एक गांव में सुरेश अपने बेटे किशोर के साथ रहता था। सुरेश काफी गरीब था और इस वजह से वह अपने बेटे की परवरिश के लिए दूसरों के खेतों पर काम किया करता था और अपने बेटे की परवरिश करता था। सुरेश की पत्नी की मौत किशोर के जन्म के समय ही हो गई थी। इस वजह से किशोर ने ही अपने बच्चे की परवरिश की। सुरेश चाहता तो दूसरी शादी कर लेता, पर उसे पता था कि दूसरी माँ किशोर को इतना प्यार नहीं कर पाएगी जितना सगी माँ करती है, और इसी वजह से उसने कभी भी दूसरी शादी नहीं की। वहीं सुरेश छोटे से ही बड़ा जिद्दी था। उसे जो चीज चाहिए होती थी उसके लिए वो रोने लगता था और उसका पिता सुरेश की हर जिद को पूरा करता। पर धीरे धीरे किशोर बड़ा होने लगा था और अब वह पूरे 18 साल का हो चुका। वहीं उसकी जिद भी बढ़ने लगी। सुरेश अक्सर किशोर को समझाया करता था। एक दिन की बात है, किशोर अपने दोस्तों के पास गया और उसने जाकर बोला, अरे भाइयों, क्या हाल चाल है तुम लोगों के? अब तो तुम लोग दिखाई भी नहीं पड़ते हो। तभी उसमें से रोहन नाम के एक लड़के ने किशोर से कहा, अरे क्या बताएं, तुम्हें तो पता ही है कि कॉलेज शुरू हो चुके हैं, पर इसी वजह से अब हमें समय ही नहीं मिल पाता है कि तुम्हारे साथ समय बिताएं। अच्छा, तुम्हें तो पता है मैंने आज एक नया फोन लिया है। क्या नया फोन? मुझे भी दिखाओ कैसा है। देखो देखो, ये मेरा नया फोन। क्या मैं इसे चला सकता हूँ? नहीं, तुम इसे चला नहीं सकते हो, क्योंकि यदि मेरा फोन टूट गया तो मेरे पापा बहुत चिल्लाएंगे, और अपने पापा से कहो कि वो भी तुम्हारे लिए नया फोन ले आए। यह सुनकर किशोर को काफी बुरा लगा और उसने उन लोगों से कहा, ठीक है, मैं अपने पापा से कहूँगा कि वो मेरे लिए भी नया फोन लेकर आए, पड़े आए फोन वाले। और यह कहकर किशोर वहाँ से चला गया। अब किशोर के दिमाग में पूरी तरह से फोन की बात बैठ गई थी और वह हर हालत में फोन लेना चाहता था, पर उसे यह पता नहीं था कि उसके पिता की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। वह अपने पिता सुरेश के पास पहुंचा और उसने पिता से कहा, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ बेटा, क्या बात है? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्योंकि सुरेश को पता था उसका बेटा उसके पास जब ही आता है जब उसे कुछ चाहिए होता है। हाँ पिताजी, मुझे नया फोन चाहिए। मेरे दोस्त ने फोन लिया है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी फोन दिलवाएं। पर बेटा, हमारी तो हालत तुम्हें पता ही है। मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं जो मैं तुम्हें फोन दिलवा पाऊँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो बस नया फोन चाहिए। आप मेरी हर जिद पूरी करते हैं और मुझे पता है आप मुझे एक बार भी निराश नहीं करेंगे। और यह कहकर किशोर वहाँ से चला गया। किशोर के जाने के बाद सुरेश और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता था कि उसका बेटा बड़ा ही जिद्दी है और वह अपनी जिद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और किशोर ने अपने आप से कहा, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बेटे के लिए नया फोन कहां से लाऊं? एक तो पहले से ही लोग मुझे काम नहीं दे रहे हैं क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, पर मुझे काम तो करना ही पड़ेगा, तभी मैं अपने बेटे की ख्वाहिशों को पूरा कर सकता हूँ, वरना वो मुझसे कभी नहीं बोलेगा। और यह कहकर सुरेश काम मांगने के लिए चला जाता है। वो काफी जगह काम मांगता है, पर उसे कोई भी काम नहीं देता है। सब उससे यही कह देते हैं कि अब वह काम करने लायक नहीं है, क्योंकि अब वह बूढ़ा हो चुका है, जिसे सुनकर वह काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। पर एक जगह एक राकेश नाम का आदमी सुरेश को काम देने के लिए तैयार हो जाता है और वो उससे अकड़ कर कहता है, मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, पर तुम्हें मेरा काम समय पर पूरा करना होगा। यदि तुमने समय पर काम नहीं किया तो मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगा। सुरेश नरमी से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना काम समय पर पूरा कर दूंगा, बस आप मुझे काम दे दीजिए। इसके बाद राकेश ने उसे अपने खेतों पर काम दे दिया। सुरेश ने मन लगाकर काम करना शुरू कर दिया, पर बूढ़ा होने की वजह से वह बहुत जल्दी थक जाया करता था और वह आराम कर लिया करता था। धीरे धीरे शाम हो गई और शाम तक सुरेश ने पूरा काम कर लिया, पर इस वजह से उसकी थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई और सुरेश रुपए लेकर अपने घर आ गया। अपने एक बक्से में उसने रुपए रख दिए, क्योंकि अक्सर सारे रुपयों को संभाल कर रख देता था, क्योंकि अगर काम ना मिले तो भी उसका घर खर्च चल सके। अगले दिन वह फिर से काम करने के लिए गया और लगातार एक हफ्ते काम करने के बाद जब उसने अपने बक्से को खोल कर देखा और रुपए गिने तो उसमें 8,000 रुपए थे और वह उन रुपयों को लेकर फोन लेने चला गया। 8,000 में वैसे तो कोई फोन नहीं आ रहा था, पर उसने सस्ता ही सही पर अपने बेटे के लिए फोन ले लिया और अपने आप से कहा, मेरा बेटा इस फोन को देखकर बहुत खुश हो जाएगा।
मुझे इस फोन को जल्दी से अपने बेटे के पास ले जाना चाहिए। और यह कहकर वह जैसे ही घर निकला वैसे ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और कार वाला वहाँ से भाग जाता है, जिस वजह से सुरेश वहीं पड़ा रहता है। वहीं जब शाम को किशोर घर पर आता है और उसका पिता उसे घर पर नहीं मिलता तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गांव में अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तब उसका दोस्त रोहन उसके पास आता है और उससे बड़ी हैरानी से कहता है, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया, क्या तुझे पता नहीं है? क्या पिताजी का एक्सीडेंट हो गया? कैसे? मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है। जल्दी चल, मैं अभी उन्हें अस्पताल छोड़कर आया हूँ। पर तुझे कैसे पता कि उनका एक्सीडेंट हो गया? क्योंकि मैं बाजार सब्जी लेने गया था, तभी अचानक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। यह सुनकर किशोर भागता हुआ हॉस्पिटल पहुँचा। हॉस्पिटल पहुँचने पर उसने देखा कि उसके पिता बेड पर लेटे हुए हैं और उनके सिर और हाथ पर चोट लगी हुई थी। वह अपने पिता के पास गया और उसने कहा, आप बाजार क्या करने गए थे? आप मुझसे नहीं कह सकते थे? मैं सामान ले आता। देखा ना आपका एक्सीडेंट हो गया। अब बताओ इतने सारे रुपए कहाँ से आएंगे? वैसे भी मुझे मोबाइल चाहिए था और अब आपने अपना एक्सीडेंट कर लिया। अपने बेटे की बात सुनकर सुरेश ने उसे कराहते हुए कहा, अरे बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा फोन ही लेने गया था और देखो मैं तुम्हारे लिए फोन ले आया, अब तो तुम खुश हो ना। और यह कहकर सुरेश ने किशोर की तरफ फोन को बढ़ाया। फोन पर काफी खून लगा हुआ था क्योंकि सुरेश ने फोन को नहीं छोड़ा था। फोन को देखकर किशोर की आंखों में आंसू छलक पड़े क्योंकि वह तो अपने पिता को डांट रहा था, उन पर गुस्सा कर रहा था कि उसे फोन नहीं मिल पाएगा। पर उसे क्या पता था कि उसके पिता की जान आज उसकी जिद की वजह से चली जाती। और किशोर अपने पिता से कहता है, क्या आप मेरे लिए फोन लेने गए थे? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे बेटा मैंने सोचा यदि मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं तुम्हारे लिए फोन लेने जा रहा हूँ तो तुम्हें इतनी खुशी नहीं होगी। यदि मैं तुम्हें चुपचाप दूंगा तो शायद तुम ज्यादा खुश हो पाओ। इसी वजह से किशोर दुखी होकर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत मतलबी हूँ। मैंने कभी भी आपकी परवाह नहीं की और हमेशा अपनी जिद को पूरा कराता रहा, जबकि अब मुझे आपको संभालना चाहिए था। अरे बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे सिवाय मेरा इस दुनिया में कौन है? मुझे पता है और आपके सिवा भी तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज के बाद मैं आपसे कोई भी जिद नहीं किया करूँगा और अब मैं काम करूँगा और आपकी देखभाल करूँगा। सुनकर सुरेश की आंखों से आंसू छलक गए और अपने पिता को इस तरह देखकर किशोर ने उन्हें गले से लगा लिया। इसके बाद 2 दिन बाद सुरेश घर पर आ गया और अब किशोर अपने पिता से कोई भी जिद नहीं करता था और खुद काम करने के लिए जाता था। इसे देखकर सुरेश बहुत ही खुश था।